सो हे गाइस, इट्स अनंत हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज हम लोग जा रहे हैं हम लोग न्यू टाउन इको पार्क। आज वो बहुत अच्छा जगह है एंड आई एम गोना शो यू द 7 वंडर्स जो कि इको पार्क में मिल जाएगा। लेट्स गो एंड लेट्स हैव फन ओवर देयर। सी यू देयर। न्यू टाउन में आने से हम लोग यहाँ में रास्ता सबवे से पार किया अंडरग्राउंड से, क्योंकि यहाँ में डायरेक्टली पार नहीं कर सकते हैं। और ये है न्यू टाउन इको पार्क का एंट्रेंस और यहाँ से हम लोग टिकट लेगा। सो अभी हम लोग इको पार्क का अंदर आ गया और यहाँ से हम पूरा इको पार्क एक्सप्लोर करेगा। और क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है सो थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन सब दिखाएगा स्टार्टिंग से छोटा छोटा जगह। सो यू गाइस स्टे ट्यून। सो सबसे पहले हमें ये इस तरह का टॉय ट्रेन देखने को मिल जाएगा इको पार्क में स्टार्टिंग पे ही, और सामने में है रेस्टोरेंट। सो स्टार्टिंग में टॉय ट्रेन और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। और ये इको पार्क का सबसे बड़ा एरिया जहाँ में बेसिकली लोग फैमिली लोग आता है बैठने के लिए। एंड स्पेशली ये पार्क फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ में बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जो चिल्ड्रंस के लिए रखा गया है, तो वो लोग वहाँ में आकर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है, इंडिया लार्जेस्ट पार्क, और ये इतना बड़ा कि एक दिन में एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं है इसको। यहाँ से अभी हम लोग फर्स्ट जाएगा आईफिल टावर की तरफ, जो कि मिनी आईफिल टावर बोल सकते हैं यहाँ का। एंड उसके बाद जाएगा यहाँ का 7 वंडर्स की तरफ। सो यू गाइस कीप वॉच। गाइस हम लोग आईफिल टावर के सामने है अभी। यू कैन सी द आईफिल टावर, बट वेट, सी दिस ट्रम्प। ये यहाँ पे पैसेंजर के लिए रोड है। So guys, we are finally near the Eiffel Tower. So right now you have seen that I'm near Eiffel Tower. मेरा सामने आईफिल टावर है। अभी आईफिल टावर को देखते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग 7 वंडर्स की तरफ। वो जगह, वो एरिया भी बहुत सुंदर है, वहाँ का भी बहुत अच्छा जगह है, वहाँ भी दिखाएगा अच्छे से। लेट्स गो। ये है आईफिल टावर, आईफिल टावर लाइट। इट्स ब्यूटीफुल। सो ये है यहाँ का आईफिल टावर। इसके बाद हम लोग जाएगा 7 वंडर्स। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं 7 वंडर्स की तरफ। यहाँ से टाइम लगेगा ना क्या, यहाँ से भी जाने में आधा घंटा लगेगा। हाँ, क्योंकि ये पार्क इतना बड़ा है कि पैदल चलते चलते थक जाएगा। अभी और आधा घंटा जैसा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। इसके बाद वहाँ में जाके दिखाता है वहाँ का लोकेशन। यू गाइस डोंट स्किप एंड वॉच टिल द एंड। चलते चलते इको पार्क का ये एरिया में आ गया हम लोग। काफ़ी बड़ा मैदान है ये। बट वेट, लुक एट द फेस मास्क। हमें हर एक तरह का फेस मास्क बनाया गया है, डिफरेंट फेस मास्क। पूरा बड़ा बड़ा एरिया में ना, इसे ये सब यूनिक प्लेसेस है। मत जाओ, ये में बैठ के भीख मांगो। So guys, हम लोग चलते चलते रात हो गया है। मैंने बोला था ना इको पार्क इतना बड़ा है कि इसको एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। चलते चलते अभी हम लोग शाम हो गया, 7 वंडर्स आते आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हम लोग 7 वंडर्स की तरफ पहुंच गया है। एंड नाउ आई एम गोना शो यू द बेस्ट प्लेस ऑफ इको पार्क। यू गोना रियली लव दिस प्लेस। चलो आगे का दिखाता है अभी। फाइनली वेट इज ओवर, नाउ लेट्स गो टू 7 वंडर्स। आई कैन सी दैट। फाइनली हम लोग आ ही गए अपना डेस्टिनेशन में। दिन में आया था, रात हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। रात का टाइम पे ये और भी ग्लो करता है, और भी सुंदर दिखता है ये जगह। तो इट्स ओके, बिकॉज वी आर हैप्पी दैट वी केम हियर एंड यू गाइस कैन सी दिस प्लेस। रात का टाइम पे कितना ग्लो करता है ये जगह, बहुत अच्छा जगह ये। एंड आगे में ताजमहल दिख रहा होगा छोटा सा। चलो, और वहाँ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिख रहा है, और भी बहुत कुछ है। चलो सामने से दिखाते हैं पूरा। फाइनली हम लोग आ गया है 7 वंडर्स की तरफ। बहुत टाइम लगा यहाँ आने के लिए, बहुत फाइनली हम लोग आ गया है। एंड अभी हम लोग जा रहा है यहाँ से टिकट लेने के लिए, और टिकट लेने के बाद यहाँ से एंटर करेगा। और यहाँ में पीछे में टिकट काउंटर है। एंड
चलो टिकट लेते हैं, इसका बाद डायरेक्टली अंदर जाता है। ये है यहाँ से एंट्री गेट एंड एंटर करते ही हमें मिलेगा पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि दुनिया का 7वां अजूबा में से एक है ये, द पिरामिड ऑफ गिज़ा। एंड यहाँ से दिखाते हैं पूरा व्यू। एक बार कैमरा पकड़ना, अभी तुमको देखो। ये पिरामिड ऑफ गिज़ा एंड आगे में और भी बहुत कुछ है, अभी वो भी दिखाते हैं कम। सेकेंड में दिखा देते हैं। सबसे पहले एंटर करते हैं हमें पिरामिड ऑफ गिज़ा देखने को। लाइट के पास यहाँ में एंटर करते हैं पिरामिड ऑफ गिज़ा देखने को मिलेगा। इस तरह inside the pyramid. पिरामिड का अंदर का व्यू देख सकता है। ये है पिरामिड का अंदर का व्यू, और यहाँ से स्ट्रेट से ऊपर जाने के लिए। एंड ये पिरामिड का इंटीरियर व्यू, और यहाँ में बहुत सारा डिज़ाइन बनाया गया फेरो का, एनोबिस का, और भी हमें बहुत एंशियंट कल्चर का यहाँ में डिज़ाइन है। एंड यहाँ पर सामने ये गुम्बद रखा है, ये द मम्मी, इसको यहाँ में बंद करके रखा गया। सो अभी हम आ गए सेकेंड लोकेशन की तरफ, और इसका नाम है क्राइस्ट द रिडीमर। सो चलो आगे से जाके देखता है। लेट्स गो। ये सब जगह बहुत अच्छा है। Peace. Best place. Hey guys, you can see अपना देखते ताजमहल लाइट का बस कितना ग्लो कर रहा है ना, बट उससे पहले इसको दिखता है कम। सो है गाइस, ये है द मोय स्टेचू। इस स्टेचू को 400 AD से लेके 1500 AD का बिटवीन में बनाया गया है, यानी कि 500 ईयर्स पुराना है। और अगर आप स्टेचू को ध्यान से देखेगा तो ये सिर्फ एक स्टेचू नहीं है, बल्कि पूरा एक बॉडी है। नीचे का पार्ट ये एक्चुअली में रियल बॉडी था। सो यहाँ में डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन को दिखाया गया है। एंड एक्चुअली में ये डिफरेंट सिंबल डिफरेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर को रिप्रेजेंट करता है। सो ये है द मोय स्टेचू, एंड यहाँ में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। इस पत्थर का नाम है मोय, MOAI, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारा पत्थर है। यहाँ से भी हम चलते हैं सीधा ताजमहल देखने के लिए। बट उससे पहले मेरा स्ट्रीट में आपको दिख रहा होगा ये रेड बिल्डिंग, एक्चुअली ये है पेट्रो जॉर्डन, इसको रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसको 5th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड इसका खासियत ये है कि ये टोटली रॉक यानी चट्टान को काट के बनाया गया था, इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज का बुक में भी इसको ऐड किया गया है। नाउ मूविंग टू ताजमहल। सो गाइस फाइनली अभी हम आ गया ताजमहल की तरफ। यू कैन सी द ताजमहल कितना ग्लो कर रहा है रात में लाइट का वजह से। इट लुक रियली ब्यूटीफुल। सो इसको थोड़ा सामने से जाके दिखेगा, लेकिन ताजमहल के बारे में थोड़ा बता दे रहा है। आपको पता ही होगा कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ बेगम का याद में, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ लव। सो थोड़ा ताजमहल को एक बार सामने से जाके देखता है कि अंदर में क्या गया है। और यू गाइस एंजॉय द वीडियो। नाउ लेट्स गो टू द नियर एंड एक्सप्लोर ताजमहल। नाउ लेट्स गो। यहाँ से ताजमहल का एंट्री है, यहाँ से ऊपर उठेगा हम लोग। चलो हम लोग ताजमहल का ऊपर में, यू कैन सी द ताजमहल। एंड यहाँ से और भी बहुत सारा अच्छा लोकेशन दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकता है। वहाँ में इसका नाम क्या है, वहाँ से भी वो दिख रहा होगा, जो कि क्लिप है उसका, वहाँ में जाने के बाद ही बताएगा वहाँ का ताजमहल।
सो है गाइस, फाइनली अब हम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एम्पी थिएटर को देखने जा रहे हैं। एंड नाउ यू आर गाइस वाचिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पी थिएटर। ये कोलिसियम जो कि इटली का रोम सिटी में सिचुएटेड है। इसको अराउंड 70 to 80 AD में बनाया गया था, यानी कि 1900 साल पुराना है ये। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खिलाए जाते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में, जो कि अराउंड 1900 ईयर्स पुराना है, वहाँ पे बेसिकली जानवरों के साथ आर्म्स बैटल खिलाया जाता था लोगों के साथ। और इसका एक्चुअली में रियल स्ट्रक्चर में टोटल 80 एंट्रेंस गेट है, यानी कि ये बहुत बड़ा है एक्चुअली में। यहाँ पे तो बस एक छोटा सा इसका सिंबल है, रियल में ये बहुत ही बड़ा है। और ये अपना टाइम का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर है। यहाँ पे बहुत सारे बैटल कराया जाता था जानवरों के साथ, इंसानों के साथ। यहाँ में एक बहुत फेमस बैटल है जो कि वाटर बैटल, एंड यू नो इट्स वेरी डेंजरस। उस टाइम के रोम सिटी में ये हुआ करता था। सो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कोलिसियम। इसका इंटीरियर में कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। बेसिकली यहाँ में ज़्यादा डिज़ाइन एंट्रेंस का ही है। मतलब उस समय आप सोच सकते हैं कि किस तरह का बैटल कराया जाता था यहाँ पे। काफ़ी यूनिक है ये, बहुत ही अलग ही दिखता है यहाँ का। सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ कोलिसियम। सो अभी यहाँ से चलता है डायरेक्टली हम लोग अपने लास्ट लोकेशन की तरफ, जो कि है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो अभी डायरेक्टली वहीं पे जाके देखते हैं। सो ये गाइस, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड इसको अराउंड 220 BCE में बनाया गया था, यानी कि आज से 2300 साल पहले। एंड इसको बनाने का जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1800 ईयर्स से भी ज़्यादा, यानी कि इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 डिकेड का टाइम लगा है। एंड इसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किया गया था वो था स्टिकी राइस, यानी चिपचिपा राइस बोल सकता है चावल को। एंड इसको बनाने के लिए जो लेबर का यूज़ किया गया था, एक्चुअली में वो लेबर लोग चाइनीज़ प्रिजनर थे। प्रिजनर को इन लोगों ने लेबर का तरह यूज़ करके इस वॉल को बनाया है। और इस वॉल का एरिया 23,000 माइल्स कवर किया है। और इसको एक्चुअली में आप अगर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अगर पार करने का ट्राई करोगे तो आपको अराउंड 18 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 1.5 साल। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वॉल कितना बड़ा है। और ये इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, ये इतना बड़ा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यू गाइस कीप वाचिंग एंड यू कैन सी द structure, the monument, the design of this wall. So this is the entire structure of Great Wall of China. So यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। So यहाँ से अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और आपको सामने में दिख जाएगा ताजमहल कितना ग्लो कर रहा है यहाँ से, एंड और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर। सो ये इको पार्क न्यू टाउन 7 वंडर्स, यहाँ का ब्यूटी आपको दिख जाएगा अच्छे से। अगर आप न्यू टाउन में आ रहे हैं तो 7 वंडर्स ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत अच्छा जगह है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, ये घूमने लायक एरिया है। ये सब जगह घूमने के लिए जगह है एक्चुअली में। सो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कितना ग्लो करता है ये रात का टाइम पे। आप चाहो तो दिन में भी आ सकता है या रात में भी आ सकता, जो आपका है। दिन मैंने से आपको अलग ही दिखेगा और रात में अलग ही दिखता है। सो ये है यहाँ का पूरा 7 वंडर्स का स्ट्रक्चर। सो गाइस, ये था पूरा सातों का सातों अजूबा 7 वंडर्स। एंड सो ये है पूरा इको पार्क। एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर डिमापुर, अगर कोलकाता में आ रहा तो ये जगह में एक बार ज़रूर आओ, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है, लेकिन रात में ज़्यादा ग्लो करता है, इसलिए रात में आने से ज़्यादा अच्छा है। सो होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइस देन लाइक then please subscribe this time and make sure to hit the bell icon also, so that I can bring the next video for you guys. So you guys see you in the next vlog. Till then, bye bye, take care.